के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। हालेलुया, प्रभु की स्तुति करते हैं। आज की इस सुबह में हम आपका स्वागत करते हैं संडे चर्च सर्विस में यूट्यूब के माध्यम से, जो खुदावन ने हमको मौका दिया कि वो आप मिल करके उस आसमान के खुदा की तमजीद कर सकें, उसकी हमको सना के नारे लगा सकें, उसके गीत गा सकें। दाऊद कहता है आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करेंगे। आज की सुबह उस खुदावन की आराधना करेंगे और संडे की सुबह जब मैं और आप मिल करके आराधना करने जा रहे हैं, आज सुबह इस संडे की इबादत में आपका स्वागत करना मांगते हैं इस यूट्यूब के माध्यम से, ताकि आप हमारे साथ मिल करके इस आराधना में शरीक हो सकें और खुदा की महिमा और इसकी हम लोग सना कर सकें। हालेलुया। आइए आराधना का गीत गाएं और खुदा की आज शाम हम आराधना करेंगे और आसमान के खुदा को ऊंचा उठाएंगे।
स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा पुकार दे यीशुआ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद तेरा स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा पुकार दे यीशुआ कोटि कोटि स्तुति आज सुबह आपका प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं और आज सुबह इस इबादत को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आरंभ करते हैं, क्योंकि जो कोई काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से किया जाता है उसमें उसकी
बरकत होती है, उसके प्रेम को आज सुबह हम बांटने पाएं, उसकी मोहब्बत को आज सुबह हम देख सकें और उसकी मोहब्बत से आज सुबह हम आशीष पा सकें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारे जिंदा खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हम अपनी बड़ाई यूट्यूब के माध्यम से नहीं चाहते प्रभु, और हम चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से लोग आशीष पाएं, लोगों के घर बदल जाएं, लोगों की फैमिली में सब चीजें अच्छी हों प्रभु। ये यूट्यूब के द्वारा खुदा बाप तेरे नाम को महिमा मिले, तेरे नाम की बड़ाई हो प्रभु। और आज सुबह तुझे इज्जत देते हैं, तुझे ऊंचा करते और तुझे महिमान्वित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज सुबह हम बताना मांगते हैं कि हम कितने खूबसूरत हैं, हम कितने महंगे कपड़े पहनते हैं, हमारी बिल्डिंग कितनी अच्छी है, हमारा घर कितना अच्छा है, हम कितनी अच्छी गाड़ी पे चलते हैं, पर इन सब चीजों में अगर खुदा की उपस्थिति नहीं है, खुदा का प्रेम नहीं है, खुदा की मोहब्बत नहीं है हमारे घर में, खुदा का हाथ नहीं हमारे ऊपर, खुदा की सामर्थ हमारे जीवन में नहीं है, खुदा की कुदरत हमारे जीवन में नहीं है, तो हम किसी योग्य नहीं हैं। इसीलिए उसने कहा है कि तुम इधर उधर क्यों देखते हो, मेरी ओर देखो, क्योंकि मेरी ओर देखने वाले शर्मिंदा नहीं होते हैं, लज्जित नहीं होते हैं। आज हम और आप इसीलिए लज्जित हो जा रहे हैं, इसीलिए हम और आप बड़ी बड़ी बीमारियों में पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी समस्याओं में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सब कुछ तो बहुत अच्छा है, पर हमारे पास यीशु मसीह नहीं है। जब हम धन की बहुतायत में, बिल्डिंग की खूबसूरती बनाने की बहुतायत में, तमाम चीज़ों में जब हम बहुत अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं, तो हमारे जीवन में यीशु मसीह का औधा ज़मीन पर आ जाता है, कम हो जाता है। हम उसको उतनी इज्जत दे ही नहीं पाते हैं जितनी वो मांगता है, जितनी वो कहता है। हम अपने घर में तमाम वो काम करने लगते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने लगते हैं, अपनी चीज़ों को बढ़ाने लगते हैं, और उसके द्वारा क्या होता है, हमारे जीवन से धीरे धीरे करके प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में से दूर होने लगता, और केवल हम रह जाते हैं, हमारा ज्ञान रह जाता है, हमारी चीज़ें रह जाती हैं, हमारी योग्यता रह जाती है। हम अपनी योग्यता से सब कुछ करने लगते हैं, और जब अपनी योग्यता से हम सब कुछ करते हैं तो हमारी सफलता धीरे धीरे करके कम हो जाती है। हम अपने आप में खुश नहीं रह पाते हैं, आनंदित नहीं रह पाते हैं, विजय नहीं प्राप्त करते, और अपने आप में क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारे जीवन में सब कुछ चीज़ें कम होने लगती हैं। हम जिस चीज़ की कल्पना करते हैं वो शायद हमसे हो नहीं पाती है, हम कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में तो वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है ही नहीं, जिसने दुनिया बनाई, जिसने सब कुछ बनाया, और उसने सब कुछ हमारे लिए किया। और तब उसने एक बात कही कि जो कोई मेरे पीछे चले वो अपनी खुदी का इनकार करे, अपने आप को सुन्न कर दे। और जब हम अपने आप को सुन्न करते हैं, जब हम अपने आप को जीरो पर ले आते हैं, तो वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। उसने कहा, दीन जन जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी स्वर्ग में से सुनता हूँ। और आज सुबह आपको बताना मांगते हैं कि आपका और हमारा रिलेशन धीरे धीरे करके क्या होता है, परमेश्वर के साथ कम हो जाता है। पवित्र आत्मा के साथ हम बैठना बंद कर देते हैं, पवित्र आत्मा के साथ हम बातचीत करना छोड़ देते हैं, हम अपने काम में इतना मसलूब हो जाते हैं, हम अपने काम में इतनी अपने आप को इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं कि हमारा रिलेशन खुदा के साथ अच्छा नहीं होता। हम दुनिया के साथ तो बहुत अच्छा रिलेशन बना लेते हैं, दुनिया के साथ तो हमारी बहुत अच्छी बनने लगती है, क्योंकि दुनिया चाहती यही है
कि यीशु मसीह के पास कम लोग रहें और हमारे पास ज़्यादा रहें। शैतान की आज से नहीं, आरंभ से योजना है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में ना चलें, परमेश्वर की संगति में ना रहें, परमेश्वर के अनुग्रह में ना चलें, उसकी सोच हमारे अंदर ना हो, उसके विचार हमारे अंदर ना हो, उसकी सामर्थ हम में ना आए। क्योंकि अगर उसकी सामर्थ और उसकी सोच हमारे अंदर होगी तो हम जयवंत हो जाएंगे, हम अपने आप को बदल लेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारी सोच बदल जाएगी, हमारा विचार बदल जाएगा, हमारे अंदर यीशु मसीह अपनी रूह के वसीले से काम करने लगेगा। और उसका मकसद यही है, उसने मनुष्य को इसीलिए बनाया कि वो उसकी महिमा करे, वो इस बात की महिमा ना करे कि उसके पास बहुत है, उसके पास बड़ा धन है, उसके पास बहुत अच्छा चीज़ें हैं, उसके पास बहुत अच्छी बरकत है। इसके लिए उसने नहीं बुलाया है, पर उसने इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे राज्य को बढ़ाओ। मैंने तुम्हें इसीलिए चुना है, मैंने तुम्हें इसीलिए बुलाया है, मैंने तुम्हें इसीलिए रचा है कि तुम मेरे राज्य का सुसमाचार सुनाओ। आज सुबह मैं आपको बताना मांगता हूँ कि आसमान का खुदा आपसे एक उम्मीद रखता है, एक आपकी ज़िंदगी में उम्मीद की किरण देखना चाहता है। आप किस पे ईमान रखते हैं? आप किस पे भरोसा रखते हैं? आप आसमान पे भरोसा रखते हैं या ज़मीन के लोगों पर? अगर आसमान पे भरोसा है तो स्वर्ग का पिता आपके साथ है, आपका उसके साथ रिलेशन है। अगर आप उसके साथ अपनी संगति नहीं रखते हैं, उसके साथ आप नहीं चलते हैं, तो अपनी जीवन में आप बहुत रईस आदमी बन सकते हैं, सब कुछ अच्छा हो सकता है, बहुत धन हो सकता है, बहुत आपकी काबिलियत हो सकती है, आप काबिल होते हैं। कई बार जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम कुछ नहीं होते हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं होता, कोई बुद्धि नहीं होती है, पर जब वो हमें धीरे धीरे करके ज्ञान देता है, बुद्धि देता, समझ देता, आत्मा से भरता, तो हमारे अंदर अपना ज्ञान आने लगता है, अपनी काबिलियत दिखने लगती है। कोई हमारी बड़ाई करे, हम किसी को चंगा करें तो वो हमारी तारीफ करे, वो हमारी बड़ाई करे, हमारे द्वारा कोई शिफा पाए तो हमारी बड़ाई हो जाए, हमारे द्वारा कोई बरकत पाए तो हम अपनी बड़ाई सोचने लगते हैं कि वो हमारी बड़ाई करे। हमारे द्वारा किसी को आशीष मिलती है, किसी को शिफा मिलती है ऐसी बीमारी से जो शायद उसके अंदर बहुत सालों से रहती है, बहुत सालों से उसने उस बीमारी से दुख उठाए हैं। और अगर हम चाहते हैं कि अगर कोई उसके जीवन में करिश्मा हो तो उसके लिए हमें मिले इज्जत, हमें बड़ाई मिले, पर नहीं, यीशु मसीह कहता है ये महिमा मेरी है और ये महिमा मैं किसी को नहीं दे सकता। आज सुबह सोच कर देखिए, आपके पास सब कुछ बहुत हो और आपके पास खुदा बाप ना हो, आपके पास यीशु मसीह ना हो, आपकी कलीसिया में यीशु मसीह ना हो, आपके घर में यीशु मसीह ना हो, आपके चर्च में यीशु मसीह ना हो और आपके साथ यीशु मसीह ना हो, तो सब कुछ व्यर्थ है। गाना भी गाते हैं, साथ जब वो चले कोई डर ना लगे, कोई भय ना लगे, कोई निर्बलता ना रहे। आज सुबह एक वचन जो आपको मिलेगा, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसके पहले पद में एक बहुत अच्छी बात जो परमेश्वर के वचन में है। परमेश्वर का वचन हमें और आपको उभारना मांगता है, इंकरेजमेंट करना मांगता है, क्योंकि उसी के वचन से हम शेर-ए-आब होते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं, उसके वचन से हम ताकतवर होते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। आज सुबह उसके नाम को ऊंचा करते हैं। जी, थैंक यू जीसस। यहाँ पर लिखा है 24 संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबलून को और नप्ताली के देशों को अपमान किया है, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यर्दन के पास, अन्य जातियों की गलील के पास,
अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। क्यों महिमा देगा? क्यों उनको अभिषेक करेगा? क्यों उनको बरकत देगा? क्यों उनको ब्लेस करेगा? क्योंकि उनका विश्वास जमीन पर नहीं होगा, उनका विश्वास स्वर्ग में होगा, उनका विश्वास आसमान पर होगा, उनका ईमान उस जैवंत खुदा पर होगा जो जैवंत करने वाला है। और जब विश्वास करेंगे तो अन्य जातियों को महिमा मिलेगी और आप देखते रह जाएंगे, आप सोचते रह जाएंगे, आप विचारी करते रहेंगे। आप तो अपनी कमीज को देखेंगे, आप तो अपनी कार को देखते हैं, आप तो अपने बंगले को देखते हैं, आप अपनी इमारतों को देखते हैं, आप अपने आप को देखते हैं, आप अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं। मुझे बहुत अच्छा वचन देना आता है, मुझे बहुत अच्छी, मेरे अंदर बड़ी अच्छी काबिलियत है, मैं लोगों को 1 मिनट में अपनी ओर केंद्रित कर लेता हूं। मैं आपको बताना मांगता हूं ये सब एक दिन आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह उस सब चीज़ों को फेल कर देगा और आप नाकामयाब हो जाएंगे। आपको बहुत बड़ी बड़ी दुख का सामना करना पड़ जाएगा, आपको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सब कुछ तो है पर आसमान का खुदा नहीं है, आसमान का खुदा नहीं है, आसमान की बरकत नहीं है, आसमान की ब्लेसिंग नहीं है, आसमान की उन्नति नहीं है, आसमान की सामर्थ नहीं है आपके पास। अगर आपके पास आसमान की सामर्थ नहीं है, दुनिया की बहुत चीज़ें हैं, तो आप उससे कामयाब नहीं बन सकते, आप जयवंत नहीं हो सकते। आप बिना यीशु मसीह के कुछ भी कर नहीं सकते हैं। वो सब चीज़ों में फेल कर देगा, सब चीज़ों में आपको असफल कर देगा और आप नाकामयाब हो जाएंगे। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा और मैं अन्य जातियों में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। ओ जीसस, लव यू लॉर्ड, वी वंडरफुल गॉड, वी आर फेथफुल गॉड। खुदा विश्वास योग परमेश्वर है और विश्वास योग लोगों से प्रसन्न होता है। जो विश्वास योग लोग हैं, जो उसके मन मुताबिक चलते हैं, जो अपने आप को नहीं, अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं करते हैं, परंतु आसमान के खुदा पर भरोसा करते हैं। आसमान का खुदा उन्हें बनाएगा और वो जयवंत किए जाएंगे। आज सुबह तेरे नाम की तारीफ करते हैं। इसके आगे बहुत अच्छा लिखा है, जो अंधियारे में चलते हैं उन्होंने बहुत बड़ा उजियाला देखा। जो अंधियारे में चल रहे हैं, जब आप तमाम चीज़ों में फंस जाते हैं, जब आप बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आप अंधियारे में चलने लगते हैं। परंतु यहाँ परमेश्वर कह रहा है, जिन्होंने जो अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, बड़ी रोशनी आ गई, बड़ा घर चमकने लगा, बड़ा फैमिली चमकने लगा, बड़े बच्चे खूबसूरत हो गए, पत्नी खूबसूरत हो गई, घर खूबसूरत हो गया, कार खूबसूरत हो गई, घर खूबसूरत हो गया, बिल्डिंग खूबसूरत हो गई, मज़ा आ गया है, अब खुदा का सामर्थ आ गया है, अब खुदा की शक्ति आ गई है, अब खुदा की ब्लेसिंग आ गई है और सब चीज़ें क्या हो गई हैं? बहुत अच्छी हो गई है। हालेलुया, तेरे नाम की तारीफ हो। अब यीशु मसीह की तारीफ होने लगी है। अब घर में कोई और तारीफ नहीं होती है, अब घर में और कोई बात नहीं होती है, अब तो घर में सिर्फ यीशु मसीह का नाम लिया जाता है, उसकी तारीफ होती है, उसकी बड़ाई होती है। और जब उसकी बड़ाई होती है तो सब मुसीबतों से हम क्या होते हैं? छूट जाते हैं और हम उजियाले में चलते हैं। खुदा उजियाला है और उजियाले के लोगों को पसंद करता है, अंधियारे में चलने वालों को पसंद नहीं करता। अंधियारे में चलने वाले अंधियारे में जाकर गर्भ में चले जाते हैं, पर जो उजियाले में चलते हैं, जो रोशनी में चलते हैं, वो जीवन प्राप्त करते हैं। आज सुबह आपको नई जिंदगी मिले, नया सुबेरा हो, नई सूरज उदय हो। आप बीमार हैं, बिस्तर पलट जाएं, आप कमज़ोर हैं, ताकतवर बन जाएं, आप निर्बल हैं, जोरावर हो जाएं, आप भी गरीब हैं, बरकत नशीन हो जाएं, आप बेरोजगार हैं, सफल हो जाएं, आप बांझ हैं, आप कामयाब हो जाएं, आपको संतान मिल जाए, आपको उन्नति मिल जाए और आपकी शोभा बढ़ती चली जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमारे जिंदा खुदा, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज की सुबह इस वचन से और इस YouTube के माध्यम से जो बात हमने लोगों तक पहुंचाई है। आंखें खोल दे लोगों की प्रभु यीशु मसीह। हम दुनिया में चाहे कितने बड़े आदमी हों, पर अगर तू हमारे साथ नहीं तो हम किसी लायक नहीं। खुदा, हमारी कोई योग्यता नहीं है, हम किसी योग्य नहीं है, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं। और आज सुबह हम तेरी महिमा करते हैं,
यीशु मसीह के नाम से आमीन।